ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंदकुंडाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमनोरङ्गदिं पद्ये मुच्चामि समयपाणि मिनमो सुदिकेवलीगणिनं नमः शमयसाराय श्याममूर्त्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे। समय सार जी पुण्य पाप अधिकार गाथा 153 चल रही थी। इसमें आचार्य देव ने अज्ञान बंध का हेतु है और ज्ञान मोक्ष का हेतु है, ये बात नियम रूप से सिद्ध की है। तो जो जीव बिना ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना की बाहर में व्रत नियम शील तप आदि शुभ कार्यों में धर्म बुद्धि से लगे रहते हैं, उनको वास्तव में धर्म नहीं होता, यथार्थ में मोक्ष नहीं होता, आत्मिक सुख की प्राप्ति नहीं होती। और जो जीव इस बाहर के व्रत नियम शील तप आदि से निर्वृत्त होकर, और बाहर के पापों से तो निवृत्ति पहले ही ले ली, जो अपने उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके उसमें लीन होते हैं, ऐसे जीवों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस परम सुख की प्राप्ति होती है। ये बात इस गाथा में आचार्य देव ने दृढ़ता के साथ स्पष्ट की है। अब आचार्य अमृतचंद देव ने इसके ऊपर एक कलश लिखा है और आचार्य जयसेन स्वामी ने उसका खुलासा अपनी तात्पर्य व्यक्ति में किया है। इसको भी अपन पढ़ते हैं, देखिए। कलश में 105 307 पेज। यदि तद ज्ञानात्मा ध्रुवमचल भाति भवनम शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतच्छिव इति अतो अन्यत् बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वम् भवनमनुभूतिर्हि विहितम् यत् एतत् ध्रुवम अचलम ज्ञानात्मा भवनम आभाति। जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता हुआ परिणमता हुआ भासित होता है, अयम शिवस्य हेतु, वही मोक्ष का कारण या हेतु जानना चाहिए, क्योंकि तत्स्वयं अपि शिवा इति, वह ज्ञान स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है। अतः अन्य उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ भी है
बंधस्य, वह सब बंध का कारण जानना चाहिए, क्योंकि तत्स्वयं अपि बंधाइति, वह स्वयमेव ही बंध स्वरूप है। तथा इसलिए आगम में ज्ञानात्मत्वम भवनम, ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान रूप परिणमित होने का अर्थात अनुभूति ही, आत्मा की अनुभूति करने का ही विहितम विधान किया गया है। यदि अपने लिए सुखी होना है तो निरंतर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो ज्ञान स्वरूप भी परिणमन करता है। तो अपने लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा का ही परिणमन करते हुए अनुभव करना चाहिए। अन्य जो कुछ भी है वो सब बंध स्वरूप है, बंध ही है, इसलिए वो वास्तव में मुक्ति का कारण नहीं है, सुख का कारण नहीं है, ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए। इस कलश में आचार्य देव ने बात सिद्ध की है। जो आत्मा है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ध्रुव है, अचल है, ऐसा, और वो ज्ञान स्वरूप भी परिणमित होता है। आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वरूप है, ध्रुव है, अचल है, तो वो उसका ज्ञान स्वभाव रूप ही परिणमन होता है, इसके अलावा और उसका कोई कार्य नहीं है। और कुछ जो कुछ भी है तो वो सब बंध है, वो वास्तव में बंध स्वरूप ही है, उससे किसी प्रकार से जीव सुखी नहीं हो सकता है। दुख स्वरूप है, दुख का कारण है। जितने भी ज्ञान से पृथक भाव हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना के, मोह राग द्वेष आदि के भाव, वो सब दुख स्वरूप है, दुख के कारण है। ऐसा यहाँ पर अपन को आचार्य देव ने, इसलिए ज्ञान की अनुभूति वास्तव में मुक्ति का कारण है, और इसके अलावा किसी प्रकार से कोई अनुभव मुक्ति का कारण नहीं है। इसलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप जान करके, मान करके, और उस ज्ञान स्वरूप ही अपने को अनुभव करना चाहिए। ऐसा आचार्य देव ने यहाँ पर अपन को उपदेश दिया है। नहीं तो ये समय सार में है कि वस्तु का स्वरूप है? इस समय सार में ऐसा है कि वस्तु का स्वरूप है? अरे हम ये कह रहे हैं कि जो समय सार है तो वो वस्तु का स्वरूप है कि समय सार है इसलिए पढ़ना पड़ता? भाई समय सार तो जैसा तुम्हारा स्वरूप है वो बता रहा है कि तुम ऐसे हो, तो तुम्हारे स्वरूप को बता रहा है वो समय। ऐसा थोड़ी कि समय सार पढ़ो तो ऐसा ही अकेला बताता है वो, तो और कुछ नहीं बताता। अरे ये तो वस्तु का स्वरूप है ऐसा, प्रत्येक आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए जो सच्चे अर्थों में आत्मा के स्वरूप के बारे में समझेगा, निर्णय करेगा, अनुभव करेगा, तो ऐसे ही कहेगा। तो आचार्य कुंद देव ने अपने स्वरूप का ऐसे ही अनुभव किया, ऐसे ही कह रहे। ऐसे ही सब जितने भी ज्ञानी हुए उनने अपने स्वरूप का अनुभव ऐसे ही किया है, तो सब ने वही बात बताई एक मत से। क्या तो नहीं, तो इसमें सदा रति बंध हो मतलब तुम्हारे लिए क्या जबरदस्ती करा देगा कोई रति बंध? अरे पहले तुम्हारी समझ में आना चाहिए ना बुद्धि में कि जो वास्तव में अपना जो ही काम है, के अलावा कोई काम नहीं है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो तुम्हें कौन रति करा देगा? अपने में कोई व्यवस्था है जबरदस्ती की? ऐसी व्यवस्था तो है नहीं है कि कोई जबरदस्ती किसी को रति करा दे। अरे वो पहले अपने ज्ञान में निर्णय करे, निर्णय करने के बाद समझ में आए कि हाँ बात बिल्कुल यही है सही, तो अब विकल्प, फालतू के मोह के विकल्प पैदा ही नहीं करेंगे। अब पैदा नहीं होंगे तो अब ज्ञान स्वरूप अपने को अनुभव करेगा। तो ये तो खुद की, प्रत्येक जीव की अपनी खुद की समझ और जीवन है। अगर उसकी समझ में आए और जीवन जिए तो है, नहीं तो समय सार, तो समय सार जिनने अनुभव अपना किया उनने अपना अनुभव लिखा, और जो अनुभव करता है वो ऐसे ही कहता है। तो अब वो भाषा अपनी अपनी हो, भाषा तो ये भावों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। इसलिए प्रत्येक ज्ञानियों का एक ही अनुभव है। जैसे लोक में अगर जो भी व्यक्ति रसगुल्ला खाए, अब वो चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे महाराष्ट्री हो, चाहे कोई भी हो, क्या कहेगा रसगुल्ला के बारे में? जैसा है वैसे ही कहेगा। ऐसे ही जो प्रत्येक आत्मा का स्वरूप है वो अनुभव करेगा तो वो सब भी कहेंगे। अब भाषा उनकी
कोई महाराष्ट्री भाषा में बोलेगा, कोई गुजराती में बोलेगा, कोई इंग्लिश वाला इंग्लिश में बोलेगा, कोई संस्कृत वाला संस्कृत में बोलेगा, तमिल वाला तमिल में। तो भाषा अलग अलग पर भाव तो सबका ये नहीं है। ऐसे ही जो है मूल में तो देखो भगवान की दिव्य ध्वनि है, तब दिव्य ध्वनि में तो वे जैसा स्वरूप है वैसा उनकी दिव्य ध्वनि में आ रहा है। अब उसको जो जीव है अपनी अपनी भाषा में समझ लेते, उनको तो अंदर का आनंद है। तो जैसे अपन आनंद को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति के लिए कोई भाषा आड़े नहीं आती। जिसको अंदर में खुशी होती है तो उसका हंसना होता है, कौन सी भाषा में हंसता है वो? भाव तो प्रसन्नता के है, खुशी भाषा नहीं, अरे प्रसन्नता की भाव को भाषा होती क्या? जैसे उसको आनंद आ, तो अब वो कोई भाषा में हंसेगा क्या? जिसको तकलीफ होगी रो रहा है तो वो कौन सी भाषा में रोएगा? कोई भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी उम्र का हो, तकलीफ होगी वो रोएगा, कौन सी भाषा में रोएगा? उसकी रोने की भाषा अंदर से तकलीफ की भाषा नहीं निकलेगी, उसकी अपने आप उसकी पीड़ा झलकेगी। ऐसे अंदर का आनंद आपका व्यक्त होगा शरीर से। तो प्रसन्नता सर्वांग से होती है। कहाँ से आती प्रसन्नता? सर्वांग से आपका एक 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 शरीर का अलग पुलकित हो जाता है, अंग अंग पुलकित हो जाए। ऐसे ही जो है जी आत्मा का सर्वांग जब अतीन्द्रिय आनंद आता है तो सर्वांग निजात प्रदेशों से अमृत, उसका जीवन बिल्कुल अलग खिल जाता है। जैसे फूल खिलते हैं खुशबू में निकलने लगती, ऐसे जिसका जीवन अंदर से आनंदित होता है उसका जीवन अपने आप दिखाई देता है। व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, आनंदित है, आह्लादित है, इसको कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ होती है तो अंदर उसकी परेशानी दिखती। ऐसे यहाँ पर अपन को कि जो जीव अपने उस एकत्र विभक्त आत्मा की अनुभूति करते हैं उनका जीवन वास्तव में अतीन्द्रिय आनंद से भर जाता है, सहज शांति उनके जीवन में प्रकट हो जाती है। और जब तक वो अपने स्वरूप कर्म नहीं करते, अब तुम बुद्धिपूर्वक व्रतों में लगे रहो, तप में लगे रहो, शील में लगे रहो, कुछ भी करते रहो, शांति नहीं मिलेगी। अगर परमार्थ को नहीं जानोगे तो ये दिया इसमें कि परमार्थ को भूल कर जो इस प्रकार से सिर्फ क्या करते, व्यवहार में ही धर्म मान करके और रूढ़ी से अपने धर्म में अपने अपने लगे रहते हैं, उनको जीवन में शांति नहीं आती, वो बंद में ही पड़े रहते हैं, आकुलता ही होती रहती। देखिए अब तात्पर्य व्यक्ति पढ़ते हैं। अब स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान और उसी तरह अज्ञान को क्रमशः मोक्ष एवं बंध का हेतु दिखाते हैं। स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान को मोक्ष का हेतु और स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान से रहित अज्ञान को संसार या बंध का हेतु बता रहे हैं। माने ज्ञान स्वरूप आत्मा के संवेदन को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है, अज्ञान का वेदन है। और अज्ञान के वेदन को दो रूप में लिया है। इसी समय सार जी में अपन ने पढ़ा था 387, 88, 89 गाथा की टीका में कि जीव का दो प्रकार परिणमन होता है, एक ज्ञान रूप, एक अज्ञान रूप। तो अज्ञान रूप परिणमन के दो भेद हैं, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। और ज्ञान स्वरूप संवेचन, ज्ञान स्वरूप संवेदन, इन दोनों से पृथक है। जब ये स्वरूप परिणमन नहीं होता तो ज्ञान स्वरूप भी परिणमन के बिना जीव द्रव्य रहता नहीं। तो या तो अज्ञान रूप परिणमन करेगा या ज्ञान रूप, या तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित, यही अकेले परिणमन है, इसके अलावा कोई तीसरा मार्ग नहीं। रत्नगण श्राप का 4 जी में लिखा, दूसरा, पहला तो मंगलाचरण का श्लोक है, दूसरा धर्म की बताने की प्रतिज्ञा की, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम संसार दुखता सत्वान ये उधरत्युत्त में सुखे। दिखलाऊंगा वह स्वधर्म जो सब कर्मों से मुक्त करे, भव ज्वाला से दुखी जनों को उत्तम सुख में शीघ्र धरे। ऐसे सुख को बताएंगे। अब उस धर्म का स्वरूप तीसरे छंद में क्या बतलाया, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, क्या बतलाया, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। और यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति, 2 लाइनों में पूरा संसार और मोक्ष मार्ग का स्वरूप स्पष्ट कर दिया। क्या कहा, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। सदृष्टि ज्ञान माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप धर्म।
और यदि ये प्रत्यनीकानी, इससे विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप, ये संसार का बंधन का हेतु। बस इतना हो गया। ये बंध और मोक्ष के एक सदृष्टि माने परद्रव्यंत भिन्न, आप में रुचि सम्यक्त भला, आप रूप को जान बनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारे सोई। ये इतना सा धर्म है। और इससे विपरीत वो संसार का है, जो कुछ करोगे इसको छोड़ के, वो सब संसार का काम है। तो ये जिसकी समझ में कि जो लोग ऐसे परमार्थ ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं, उसका संवेदन तो करते नहीं, और व्रत धारण करते हैं, तप धारण करते हैं, सील धारण करते हैं, और जो कुछ भी करते रहते हैं, वो सब संसार का हेतु, बंधन का हेतु, वो धर्म से बाह्य है। देखिए इस बात को यहाँ तात्पर्यवृत्ति में स्पष्ट। अब स्वसंवेदन ज्ञान और उसी तरह इससे विपरीत अज्ञान को क्रमशः मोक्ष एवं बंध का हेतु दिखाते हैं। मिल गया? तो बंध का हेतु दिखा। देखिए अब बद नियमाणि धरंता शीलाणि ता तवम चको बनता, त्रिगुप्ती समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान से जो बाह्य हैं, रहित हैं, जो अपने मन वचन काय से निवृत्त होकर अपने स्वरूप में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, ऐसा जिनको भेद विज्ञान नहीं है, इससे जो बाह्य हैं, वे व्रत नियमों को धारण करते हुए और शील तपस्चरण करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। किस कारण से मोक्ष को प्राप्त नहीं करते? पर क्या? त्रिगुप्ती समाधि लक्षण वाले भेद ज्ञान से जो बाई है, वे व्रत नियमों को धारण करते हुए शील तपस्या करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त नहीं करते। किस कारण से मोक्ष को प्राप्त नहीं करते? आगे दे रहे वो आचार्य, परमठ बाहिराजेण तेण ते होन्ति अन्नाणी, जिस कारण वे पूर्वोक्त भेद ज्ञान के अभाव के कारण परमार्थ से बाह्य हैं, उसी कारण से वे अज्ञानी हैं। किस कारण से अज्ञानी हैं? परमार्थ स्वरूप आत्मा को छोड़ के बाकी बाहर में प्रवृत्ति कर रहे हैं धर्म के नाम पे, इसलिए वे अज्ञानी हैं। ज्ञान का वेदन, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का वेदन नहीं करते। अतः अज्ञानी को मोक्ष कैसे हो सकता है? अज्ञानी को मोक्ष मुक्त कैसे हो सकता है वो? तो यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि लोग, जीव जितने भी हैं अज्ञान से दुखी हैं। अपन कोई भी जब मूर्खता के काम करता है तो अपन कहते तुम ढोर हो, बिल्कुल कुछ नहीं समझते, करना क्या है, कर क्या रहे तुम। ऐसे जितने भी जीव दुखी हैं, वे काय से दुखी हैं? मूर्खता से, अपनी मूर्खता से, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ करके अन्यथा प्रवृत्ति करके सुखी होने के लिए रात दिन प्रयत्न करे हुए, प्रयत्न करने में लगे हुए, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न कर रहे हैं सब। कौन व्यक्ति है जो दुखी होने के लिए प्रयत्न कर रहा है? परंतु हो क्या रहा? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है। क्यों भैया? सुख के लिए प्रयत्न कर रहा हो, सुख दूर जा रहा हो तुमसे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी दिशा गलत है। जहाँ सुख है, जिसमें सुख है, उस तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है, उस तरफ तुम्हारी प्रवृत्ति नहीं है, तो सुख कहाँ से मिले, कैसे मिले, कौन देवे? अब ये बात समझने में कितना समय लगेगा जीवों को? इस बात को समझने में कितने भाव लग जाएंगे? कितने भाव बीत गए, अब कितने भाव और बिताओगे? कितना टाइम और लगेगा अभी? अनंत काल और लगेगा अभी। अरे तत्काल की बात कहाँ है? अब अपन को, जब अपन को समझ में आ गया कि ये मैं हूँ और ये सब अपने से बाहर है, तो अब किधर को तुम्हें ये तो बताओ कि अपने को अपने रूप ग्रहण कराने में तुम्हें क्या करना है? लोक में तो अपन सब चतुर हैं,
बच्चे भी चतुर होते हैं। यह हमारी चीज़ है, हमारी मम्मी की है, हमारे पापा को है, दो। कितने जल्दी, कितने उसको तुम छोड़ा नहीं छोड़ेगा, कितनी जल्दी पहचान हो गई अपने में है, अपने पराये का भेद विज्ञान कितनी जल्दी हो जाता है। और यहाँ देखेंगे, सोचेंगे मतलब क्या दशा है जीवों की, जिसमें वास्तव में परम शांति सुख है तत्काल, इधर देखो उधर आनंदित, इसमें तो सब झूठी, कुछ है ही नहीं है। फिर भी आदमी पता नहीं क्यों नहीं करता। आचार्यों को आश्चर्य होता है, ऐसा होने पर भी क्यों नहीं करते जीवन, पता नहीं समझ में आता। यहाँ आचार्य कह रहे भैया देखो कि ये अज्ञानी क्यों हैं, क्योंकि भेद विज्ञान के अभाव के कारण परमार्थ से बाई है, उस कारण से अज्ञानी है। अतः अज्ञानी को मोक्ष कैसे हो सकता है, अर्थात कदापि नहीं हो सकता है। परंतु जो परम समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान से सहित हैं, लेकिन बाह्य द्रव्य रूप व्रत नियमों को न धारण करते हुए भी, बाह्य द्रव्य रूप शील तपस्या को न करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वह भी किस कारण मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि पूर्वोक्त भेद ज्ञान के सद्भाव से परमार्थ से बाहर न होने के कारण वे ज्ञानी हैं, और ज्ञानियों को मोक्ष होता ही है। उसका कुछ विस्तार कहते हैं। त्रिगुप्ति नहीं जानते हो, अपन पढ़ते तो रहते रोज ही ना। गोटी जन्म तप तपे ज्ञान में कर्म झरे जी, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थी। त्रिगुप्ति नहीं जानते भाई। 3 प्रकार से आश्रय होता है, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, और आश्रव निरोधा संबरा, और संबर से धर्म होता है। तो अब 3 गुप्ती माने जिनसे आश्रय होता है उसी से निर्वृत्ति करना है। माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंता है, और क्या करो, किम भी जीर्ण हुई थिरो, कहाँ अप्पा अप्पा मिरो। इतना सीधी सीधी भाषा लिखी आचार्य। तो क्या होगा, इनमें भवे परम जानो, इससे तुम्हें परम आत्म ध्यान की सिद्धि हो जाएगी, और यही तुम्हारा धर्म है, यही कर्म है, यही तुम्हें करने लायक है, इसी में परम सुख है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इधर भावों से कहो तो माँ मुझजय माँ रज्जय माँ दुस्सय, और संयोग आश्रय की अपेक्षा कहो तो माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, माँ चिंत है। अवलंबन मन वचन काय का लेता है, और भावों में मोह राग देश करता है। बस 3 तो बात, मोह राग रस दुख की खान। तो अब मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, इतना सा तो काम ही। भावों में किसी में मोह माने अपनापन मत करो, पर में किसी में अच्छेपन की कल्पना मत करो, किसी में क्यों कि जब भी तुम ही नहीं हो, तुम्हारी नहीं है, अब अच्छे बुरे कहाँ से मुझे तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है। तो अब ना तो पर में अपनापन करो, ना पर में अच्छेपन की कल्पना करो, ना बुरेपन की करो, बस इतने में धर्म है। सब में होती है, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता हो, और सम्यक दर्शन बिना आत्मा के अनुभव के नहीं होता है, और बिना त्रिगुप्ति के सम्यक अनुभव होता नहीं। मन वचन काय की प्रवृत्ति करते रहो, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए जिनको भी होता है, सबको सम्यक दर्शन अपने स्वरूप में गुप्त होने पर ही होता है, और स्वरूप में गुप्त होने पर उस क्षण उस समय जीव के मोह राग देश के भाव भी नहीं होते बुद्धिपूर्वक, और मोह तो खत्म ही हो जाता है, और राग देश अस्थिरता जन्य फिर चारित्र संबंधी रहते हैं। और अवलंबन भी वहाँ जब अपने स्वरूप का अवलंबन लिया तो उस समय गुप्त हो गए। क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है, कासायक भाव विनष्ट करे फिर आनंद अमृत पीता है। अनुपम सुख तब विलसित होता। अनुपम सुख, अनुपम किसे कहते? अनुपम माने अरे तुम्हारे लिए उससे किसी की तुलना करके नहीं बताया जा सकता है। आत्मा के अनुभव की बात तो छोड़ो, लोक में भी तुमसे पूछा जाए कि भैया ये चीज़ कैसी है, मतलब कोई भी चीज़ तुमने खाई, जो भी खाया तुमने, तो उसका तुम्हारे से स्वाद पूछे कि कैसा है, तो बता सकते आप? किसी भी चीज़ का स्वाद बता सकते आप किसी को? क्या कहोगे आप?
जैसा भी कहोगे वैसा नहीं है। क्यों? किसी से तुलना करोगे तो उसका स्वाद तो उसी जैसा है। और फिर अब शब्दों में कैसे कैसे क्या बताओगे, पर आखिरी में कहोगे भैया तुम तो चख के देखो यार, हम क्या बताएं, वो ऐसा है ऐसा है। अपन को सप्तभंग बोलते हैं मूल में। तो अस्थि से कुछ गुण उसके बताओगे। जैसे मान लीजिए आपने जो भी खाया, मैंने मिश्री खाई, अब मिश्री खाई तो आप अस्थि से कुछ कहोगे, देखो मिश्री सफ़ेद सफ़ेद होती है, ऐसी कठोर होती है, ऐसी मीठी होती है, ऐसी देखो उसमें फिटकरी होती है, और खारा नमक भी ऐसे ही होता है, ऐसी नहीं होती वो, उसमें ऐसा स्वाद। अस्थि से कहोगे, नास्ति से कहो ऐसी होती ऐसी नहीं होती, अस्थि नास्ति से कहोगे, और फिर कहोगे हम सब बता नहीं सकते। अब अवक्ता मूल में इतने हैं, अस्थि नास्ति, अस्थि नास्ति, अवक्ता। और फिर दोहराओगे तो इन्हीं को दोहराओगे, ऐसी है ऐसी नहीं है, पहले ऐसी ऐसी है अस्थि, और फिर कहोगे यार हम क्या बताएं, कितनी चीज़ें बताएंगे, अवक्ता। ऐसी ऐसी नहीं है और हम पूरी चीज़ें नास्ति की भी नहीं बता सकते, अवक्ता। और फिर ऐसी है ऐसी नहीं है और अब हम पूरी बता नहीं सकते, अस्थि नास्ति अवक्ता। अब इसके अलावा तुम बोलो क्या बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं आ गया। ऐसा बताने के व्यवहार में 7 तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ कह नहीं सकते। बाकी तो अब बस चुप हो जाओगे। फिर भी वो शब्दों में व्यवहार का संकेत मात्र है, अनुभव वो तो अनुभव करने पर ही होगा। वाचक वाच्य नियोग से व्यवहार व्यवस्था है, अगर ये नहीं होगी तो तीर्थ का लोप हो जाएगा। अगर तुम सर्वथा कह दो कि नहीं आत्मा को बता ही नहीं जा सकता है, तो तीर्थ का लोप कर दिया आपने, तो व्यवस्था है ही नहीं बताने की। हाँ, इस शब्द जो है आपको सिर्फ बताने के लिए अपेक्षाओं से कथन है। सर सापेक्ष अमृत जिन वचन, निरपेक्ष सत्य चैतन्य गण, उस स्वरूप को बताने की अपेक्षा है सर। और बाकी अनुभवगम्य है, वो स्वानुभूति से प्राप्त तत्व है, वो स्वानुभूतिया चकास्ते, सर्वथा कहा नहीं जा सकता है। कथनचित व्यवहार से कहा जाता है, परमार्थ से तो उसको एकमात्र अनुभव के अलावा कोई उपाय नहीं है। और बिना अनुभव के मिथ्यात्व गलता नहीं, सम्यक्त होता नहीं। अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप, और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। इसके अलावा और कोई सुखी होने का उपाय नहीं। अब अनुभव नहीं करो, बातों में चलते रहो तो कुछ नहीं होना। बातों में कितनी बातें करते रहो, 11 अंग 9 तक की बातें कर लो, तो भी जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं। और एक शब्द सुन करके कि भैया तुम ज्ञान स्वरूप हो, ये राग आदि कार्य शरीर आदि रूप नहीं हो, अंदर में देखो, अनुभव करो, और इतने में तुम अपने ज्ञान में उतर जाओ, निर्विकल्प अनुभव कर लो। अब पढ़ने की सब पढ़ लिया तुमने, द्वादशा आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अब ये जब तक नहीं हो तब तक आप पढ़ते रहो। अब ये तो एक एक ग्रंथ, एक एक लाइन, एक एक शब्द, श्रीमद जी कहते ज्ञानियों का एक एक वचन में अनंत आगम समाये रहते। क्या समाये रहते? अनंत आगम समाये रहते। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। अभी में क्या क्या आ गया, क्या क्या आ गया इसमें? अब पढ़ लो इसको पूरी को, सब पूरे पढ़ते रहो, द्वादशांग पढ़ते जाओ, उसमें सब आ गया। अशरीरी जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। अब आगो पूरा द्वादशांग आओ सब, और अनंत आगम सब में क्या बताएंगे? यही तो सब बताएंगे, और क्या बताएंगे? कि सबसे तुम्हारी आत्मा भिन्न है, बाकी सब अजीब है, तुम्हारी आत्मा जीव है। बस तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें जीव है, और बाकी सब अजीब, माने तुम्हारा जीव नहीं है। बस इतने में तुम समझ लोगे, तुम्हारा एक तरफ तुम्हारा आत्मा राम और पूरा 6 द्रव्यों का गांव एक तरफ, बस तुम्हारे आत्मा के सामने भी सब शून्य है। इसलिए क्षुल्लक धर्मदास जी स्वात्मानुमनन में कहते हैं कि 6 द्रव्य अलग और 7वां द्रव्य हमारा आत्मा अलग। हमारा 7वां द्रव्य है आत्मा। क्यों? क्योंकि 6 द्रव्यों का समूह तो लोक है ना, तो हम लोक से तो पृथक ही है। तो वो 6 द्रव्यों का लोक हमसे भिन्न, और हम उससे भिन्न 7वां द्रव्य अलग। दिखता कभी अपन? अरे ठीक है भैया जी, लोक से अलग आ गए, देखो सब। तो अब क्या है, देखो ज्ञानियों की कहने की पद्धतियां व्यक्ति को जैसे बने तैसे
अपनी महिमा आकर के अपने स्वरूप को ग्रहण कर ले। तो देखिए इसमें क्या कह रही है। अब शंका यहाँ पर जो है कहते हैं कि वह ज्ञानी, क्योंकि पूर्वोक्त भेद विज्ञान के सद्भाव से परमार्थ से बाहर न होने के कारण ज्ञानी हैं और ज्ञानियों को मोक्ष होता ही है, और अज्ञानियों को ज्ञान से बाहर होने से उनको मोक्ष नहीं होता, बंदी होता है। अब इस संबंध में व्रत नियम आदि को धारण न करने पर भी, धारण माने उस रूप प्रवृत्ति नहीं करने पर भी ज्ञानियों को मोक्ष होता है, और अज्ञानियों को व्रत नियम शील आदि धारण करने पर भी बंद होता है, मोक्ष नहीं होता। ऐसा क्यों? तो आगे शंका रख करके उस प्रश्न है कि व्रत नियम शील बहिरंग तपस्या आदि के बिना भी यदि मोक्ष होता है, ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि व्रत शील नियम संयम के बिना मोक्ष नहीं होता है, और आचार्य कह रहे हैं कि इनके बिना ही मोक्ष होता है। कौन सी बात सही? भाई एक तरफ ये भी कहते हैं कि बिना मुनि मोक्ष नहीं, बिना मुनि बने मोक्ष नहीं होता है, और एक तरफ कहते हैं मुनि बनने से मोक्ष नहीं होता है। मुनि तो अनंत बार बन गए थे। विरुद्ध नहीं है, तुम्हें विरुद्ध भाषित होते हैं। एक ही सिक्के में दो पहलू होते परस्पर विरुद्ध हैं, परंतु वस्तु स्वरूप के लिए अविरुद्ध हैं। तो ऐसे ही अपन को बाहर से निर्वृत्ति किए बिना मुक्ति नहीं होती, और बाहर से निर्वृत्ति करके उसी में प्रवृत्ति करते रहो, निर्वृत्ति में प्रवृत्ति करते रहो तो मोक्ष नहीं होता। ऐसा सोचो कि नदी के उस पार जाना है, नाव से उस पार होगे कि नाव से रहित होगे उस पार होगे? अगर नाव से पार होता हो तो बैठ जाओ, नाव में बैठे रहो, पार हो जाओगे। तो नाव से पार होते भी हैं और नहीं भी होते। तो अब कैसे नाव से पार होंगे और कैसे नाव से पार नहीं होंगे? नाव कोई पकड़े बैठे रहोगे तो भी पार नहीं होगी, और नाव में नहीं बैठो तो भी पार नहीं होगी। तो उसकी टेक्निक है कि नाव में बैठना भी पड़ेगा और नाव से उतरना भी पड़ेगा, और नाव में बैठ करके फिर नाव को चलाना भी पड़ेगा। कहाँ तक? जब तक अपने मंजिल नहीं आ जाए तब तक उस नाव को चलाना भी पड़ेगा। तो अब ये सारी चीज़ें अपन को समझने लायक हैं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बाहर से सारे परिग्रह आदि सारे बाहर से उनसे निर्वृत्ति भी करना पड़ेगी बुद्धिपूर्वक, और फिर अपने लिए पर अंदर में अपने स्वरूप की प्रवृत्ति भी करना पड़ेगी। अकेली बाहर की निर्वृत्ति से काम नहीं हो जाएगा कि हमने तो घर परिवार छोड़ दिया, सब पाप छोड़ दिए तो हो जाएगा मोक्ष के? नहीं, तो अनंत बार बन गए तुम साधु ऐसे, क्यों नहीं होगा मोक्ष अगर इससे होता तो? कि भैया ये तो एक पहलू था उसका, दूसरा पहलू क्या है कि फिर अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करना जरूरी है। अब बाहर से तुमने सब विकल्पों के कारण निमित्त छोड़ दिए, अब अपने स्वरूप को ग्रहण करके अब निर्विकल्पों के स्वरूप की आराधना करो। उसमें उलझे रहोगे तो स्वरूप आराधना करने का टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। रात दिन आप धमाल पट्टी में लगे हो, टाइम कहाँ है अपना? भैया हमें तो मरवे की फुर्सत नहीं है। अभी अपने पास काम है जिनको, तो यहाँ आके बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, नहीं समझ। अब सुन समझ करके अकेले समझ ही में रह जाओ। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुगिया। एक तो जो बिना समझे ही कछु करन लगो धर्म के नाम पे, क्या तुम्हें शेखर जी जाने जल्दी बहुत 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 भैया बहुत समय से सोच रहे चलो तुम तो चलो। अरे भैया कहते पहले देखो तो कि रास्ता कहाँ है, कहाँ से जाने, कौन सी गाड़ी का, नहीं तुम तो चलो बहुत दिन हो गए, अब तो कैद सोचा बहुत दिन हो गया, तो चलो पहुँच जाओ शेखर जी के लिए। बिना समझे चले जाओ, चल दो रास्ता तो अभी गए काम से, और समझ ही समझ कर आता होगा। देखो इतने के बाद बस स्टेशन है, पर बस स्टेशन आए फिर तो इसरी है, फिर तो यहाँ साहब मिलेगा, और फिर तो शेखर जी मिलेगी, और बस अपने रोज ना चर्चा कर लो, पहुँच जाओ शेखर जी। ऐसे ही आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न ज्ञायक स्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, आनंदमय है, बस अपने चलो घरे। तो आत्मा कौन बहु जी? तो
तो जो बिना समझे ही कछु कर रहे हैं और जो अकेले समझे ही समझ रहे हैं, जीवन में प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, तो वे दो ही कहते हैं कि कोई काम के नहीं है। जो बिन ज्ञान क्रिया बगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग, जो बिना क्रिया के बिना प्रवृत्ति के मोक्ष की प्राप्ति करना चाहे, और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, और मोक्ष तो पहुंचे नहीं और कहा भाई का हाल है, कहीं आपकी कृपा से आनंद मंगल है। काय को आनंद मंगल है? मूर्खता को। आनंद मंगल तो स्वरूप में पूर्ण, जब तक वीतराग दशा नहीं हो जाए, सर्वक दशा, तब तक आनंद मंगल होती नहीं है। जो बिना मोक्ष प्राप्त किए मोहरे दशा और अपने को सुखी मान लेते हैं, ये तीन प्रकार के मूर्खों की मुखिया है। कितने हैं मुखिया? देखो, पुण्य के उदय में बढ़िया विषय भोग मिल रहे हैं, सब सुखी अपने आप में, वाह आनंद है। अब क्या करने, हो गए अपन तो बढ़िया। पहले अपन गंगू तेल थोड़ा कुछ नहीं था, परसों परशुराम जी बन गए। अब तो पहले पैसा नहीं थे तो लोग ऐसे ही बेइज्जती से बुलाते थे, मैंने बीच में हो गए तो थोड़ा इज्जत करने लगे। अब खूब पैसा हो गया, मान सम्मान मिलने लगो, अब हो गए परशुराम जी। अब तो माला डलवाओ जगह जगह मंचों पे और अपने बस हो गए सुखी के नहीं आ रहे, अपन को समझ में नहीं आ रहा। काम की बात समझ में नहीं आती, ठीक है, नहीं समझो, चलो हम पढ़ते हैं। व्रत नियम शील बहिरंग तपस्या आदि के बिना भी यदि मोक्ष होता है तो संकल्प विकल्प रहे जीवों के विषय व्यापार में भी पाप नहीं है, और तपस्या के अभाव में भी मोक्ष होता है, ऐसा सांख्य और शैव मतानुसारी कहते हैं। सो उनका मत ही आपने स्थापित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि बाहर के व्रत तप शील आदि ये क्या है, ये बंधन के कारण है और ज्ञानी मुक्ति का कारण है, और निर्विकल्प रहने में मुक्ति होती है। तो जो लोग बढ़िया विषय सेवन में लगते हैं वहाँ उनको कोई विकल्प नहीं है, और बाहर में व्रत तप नियम तो मुक्ति के कारण है नहीं, इसलिए उनने कुछ धारण नहीं की तो उनको मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा तो सांगमती आदि जो स्वच्छंदाचारी लोग हैं मानते ही। ये प्रश्न उठाया। समाधान, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? क्योंकि निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान सहित पुरुषों का मोक्ष होता है। ऐसा नहीं है क्या बाहर से मैंने तुमने ये व्रत आदि धारण किए नहीं और अब निर्वृत्त बाहर में ही अपने प्रवृत्ति कर रहे हो, और तुम्हारे सोच रहे कि हम तो बढ़िया कोई विकल्प नहीं कर रहे, निर्विकल्प है, इससे मोक्ष हो जाएगा। तो कहते हैं ऐसा नहीं, निर्विकल्प त्रिगुप्ती समाधि लक्षण रूप मन वचन काय की प्रवृत्ति से रहित अपने स्वरूप में गुप्त होकर, ऐसे जिनको अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रचुर अनुभूति हो रही है, ऐसे भेद ज्ञान सहित पुरुषों का मोक्ष होता है। ऐसा विशेष रूप से अनेक बार पहले कहा गया है। और एवं भूत नय से भेद ज्ञान के काल में, एवं भूत नय से भेद ज्ञान के काल में मतलब सविकल्प दशा में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके जो शुभ रूप से मन वचन काय की प्रवृत्ति व्यापार होता है, उसको जो परंपरा से मुक्ति का कारण कहा जाता है, उन मन वचन काय का व्यापार भी मुक्ति का कारण नहीं है। कौन से नय से? एवं भूत नय से। एवं भूत नय किसे कहते हैं? कि जिस समय जो प्रवृत्ति की जा रही हो उस समय वो ही उसका ही करता है। तो जिस समय जीव माने सम्यक दृष्टि जीव, भेद विज्ञानी जीव शुभ प्रवृत्ति में लगा है तो उस समय उसके शुभ भाव हो रहे हैं, शुद्ध भाव नहीं हो रहे। परिणति में 3 चौकड़ी कसाय 2 चौकड़ी हो तो वो वीतरागता अलग है, परंतु उपयोगात्मक रूप में जो तुम्हारी प्रवृत्ति चल रही है उस समय वैसे ही उपयोग है। सोहो जुत्तो सोहो, असोहो जुत्तो असोहो, और शुद्धो जुत्तो शुद्धो। जिस समय जीव का उपयोग जिस भाव रूप है उस समय जीव को उसी रूप कहा जाता है। जैसे क्रोधी जीव को माने गुस्सा कर रहा है तो कहते बहुत क्रोधी, मान कर रहा है तो मानी जीव, मायाचारी कर रहा है तो मायाचारी, लोभ कर रहा है तो लोभी, और ज्ञान स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है तो ज्ञानी। हाँ, तीनों चेतना चल रही है साधक व्यक्ति के जीवन में। परिणति में अभी उनकी ज्ञान चेतना चल रही है। जितने अंशों में वीतरागता चल रही है उतने अंशों में उनकी ज्ञान चेतना चल रही है।
और जितने अंशों में अभी कर्म के उदय में जुड़ रहे हैं उतने अंशों में कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों चल रही, क्योंकि कर्म का उदय उसमें जुड़ रहा है वो कर्म फल चेतना, और आगे कर्म बंध का कारण राग द्वेष आदि हो रहे वो कर्म चेतना। तो एक ही परिणति में दोनों है, कथन में सिर्फ अंतर है सर। उसी को अपन उदय की अपेक्षा कहो तो कर्म फल चेतना और बंध की अपेक्षा कहो तो कर्म चेतना, और जितनी जितनी स्वरूप प्रवृत्ति है उतने अंशों में ज्ञान चेतना। लब्धि नहीं, लब्धि ज्ञान में होता है, परिणति में चारित्र की परिणति में मिश्र धारा चल रही है। जितनी जितनी वीतरागता उतनी उतनी ज्ञान चेतना, और जितनी जितनी सरागता उतनी उतनी कर्म चेतना कर्म फल चेतना। ज्ञानी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना नहीं होती और अज्ञानी को ही होती। कौन से ज्ञानी को? जो वेद ज्ञान सम्यक की चीज है उनको नहीं होती। उन्हीं की बात चल रही है, मिथ्या दृष्टि की नहीं चल रही है। पूर्ण ज्ञानी सर्वज्ञ को सिर्फ ज्ञान चेतना होती, बाकी साधक जीवों को जितने अंशों में अभी उनको अब वो ज्ञान सिद्धांत की अपेक्षा उनका एकत्वपना नहीं होता, उस अपेक्षापन उसको ज्ञान चेतना कहते हैं। किस अपेक्षा? वे उसको भी ज्ञान में जानते हैं, एकत्व बुद्धि नहीं कर रहे, तो ज्ञान की अपेक्षा उनकी ज्ञान ही चेतना चल रही, समझ रहे ना। चारित्र की अपेक्षा उनकी जितनी वीतरागता है उतनी उतनी ज्ञान चेतना, और जितनी जितनी कसाय है उतना उतना कर्म चेतना कर्म फल चेतना। तो ज्ञान में तो ज्ञान ही चलेगा। ज्ञान में तो कोई एक अब सम्यक दृष्टि है तो वे अपने को क्या ज्ञान ही स्वरूप जानेंगे। वे अपने लिए कर्म का जितना भी परिणमन हो रहा है राग आदि का वो आश्रम में डालेंगे, तो उसमें ज्ञान चेतना मान लो ज्ञान में अकेली। पर चारित्र में उनकी क्या चल रही है? चारित्र में जितनी जितनी वीतरागता उतनी उतनी ज्ञान चेतना, और जितनी जितनी सरागता उतनी उतनी कर्म फल चेतना। जी हाँ, मिश्र धारा साधक के जीवन में चलती। मिथ्या दृष्टि के एकांश से अज्ञान चेतना है, और सर्वज्ञ भगवान के पूर्ण ज्ञान चेतना है, उनके कर्म फल चेतना कर्म चेतना नहीं है। तो ये जो है अपन को बराबर समझना चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि देखो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि निर्विकल्प त्रिगुप्ति समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान सहित पुरुषों का मोक्ष होता है, ऐसा विशेष रूप से अनेक बार कहा गया है। एवं भूत नय से भेद ज्ञान के काल में शुभ रूप जो मन वचन काया के व्यापार को परंपरा मुक्ति का कारण कहा जाता है, उस मन वचन काय का व्यापार भी मुक्ति का कारण नहीं है। कौन से नय से? एवं भूत नय से। भावी निगम नय से अपन कहते हैं भविष्य में उनका मोक्ष होगा, तो कहते हैं उनको क्या हो गया? मुक्ति का कारण उसको कह रहा है परंपरा से। किसको? बंधन को। जो शुभ भाव रूप प्रवृत्ति चल रही है उस व्यवहार में परंपरा से मुक्ति का कारण कह रहा है, परंतु एवं भूत नय से वो क्या है? वो मुक्ति का कारण नहीं है, वो तो बंधन ही का कारण है, जितने भी भाव है स्वभाव। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मुक्ति का कारण नहीं है। पुनः जो अशुभ विषय कसाय व्यापार रूप है वे विशेष रूप से वहाँ कुछ भी है नहीं, कुछ भी नहीं होते। उनके जो मुनिराज हैं 5 महाव्रत आदि धारण कर लिए हैं, 5 पाप आदि का सर्वथा त्याग कर दिया है, तो उनके तो पाप भाव तो पहले ही छोड़ दिए सब। अब तो उनके 28 गुण आदि की प्रवृत्ति थी, तो अब वो भी ध्यान के समाधि के काल में वो भी उस समय वो भी खत्म है। तो कहते हैं विशेष रूप से वहाँ वो भी कुछ माने पाप तो है ही नहीं। वस्तुतः चित्त में स्थित राग भाव के नष्ट होने पर बहिरंग व्यापार नहीं दिखाई देता। माने अब जब अंदर से राग खत्म हो गया तो बाहर में प्रवृत्ति कौन करे? भाई प्रवृत्ति तो राग से होती है, और राग नहीं है तो अंदर में निर्वृत्ति पूर्ण स्वरूप गुप्ति होती है। तो इस प्रकार से कहते हैं, दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे चावल के अंतरंग छिलके ललामी के चले जाने पर बहिरंग छिलका नहीं रहता। भाई ललामी तो जब ही जाएगी ना, पहले बाहर के छिलके को उतार दोगे जब। ऐसे ही जिनके अंतरंग से रागादिक अभाव हो गया तो बाहर में प्रवृत्ति होगी उनकी कोई मन वचन काय की पापों में प्रवृत्ति। आचार्य समंत्र भद्रदेव ने चारित्र अधिकार में एक श्लोक लिखा है। क्या लिखा है? राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति कहा पुरुषा सेविते नृपतीन। क्या अर्थ हुआ? राग देश का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन,
चाहे नहीं जिसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजन। ये दृष्टांत दिया आचार्य देव ने। क्या कहा? जिसके राग देश अंतरंग में चले गए हैं तो कहते हैं उसकी पापों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं हो सकती बताओ? जिसके राग देश चलेगा उसकी पापों में प्रवृत्ति क्यों नहीं हो सकती? पापों में प्रवृत्ति राग देश से ही होती है। अरे कसायों से प्रवृत्ति पापों में होती, जब कसाएं चली गई तो प्रवृत्ति कौन करा गई तो बताओ? कसाय का लोभ है, मान है, मायाचारी है, क्रोध है, तो बाहर में हिंसा आदि प्रवृत्ति करोगे। अब तुम्हारे ना क्रोध है ना लोभ है तो अब प्रवृत्ति कैसे करोगे? अपन बोलते हैं ना लोभ पाप को बाप। तो 5 पाप कौन करता है? लोभी व्यक्ति हिंसा भी करता है, झूठी बोलता है, चोरी भी करता है, सब करता है। और जिसके कसाय नहीं है तो अब क्यों करेगा? इसलिए दृष्टांत क्या दिया? नौकरी करने कौन जाएगा राजा के यहाँ? जिसको धन की जरूरत हो और जिसको पैसा नहीं चाहिए हो जाएगा नौकरी करने। ऐसा वो हेतु दिया उसने। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अंतरंग छिलके की लालामी के चले जाने पर चावल के बहिरंग छिलका नहीं रहता। वह भी किस प्रकार से नहीं रहता? जैसे शीत और उष्ण के परस्पर विरोधीपना, प्रकाश और अंधकार की परस्पर विरोधीपना, कि जहाँ प्रकाश है तो वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है तो वहाँ प्रकाश नहीं, जहाँ शीत है तो वहाँ उष्ण नहीं, जहाँ उष्ण है तो वहाँ शीत नहीं। ऐसे ही जहाँ स्वरूप गुप्त समाधि है वहाँ बाहर में प्रवृत्ति नहीं। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उस उष्ण के विरोधीपने की तरह निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भेद ज्ञान और विषय व्यापार ये दोनों ही परस्पर विरोधी हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये आचार्य देव एक एक बात को आपके दिमाग में जो विपरीत मान्यताएं सुख के संबंध में, धर्म के संबंध में बैठी हैं उसको समझा करके दृष्टांत, हेतु, न्याय सब तरीके से, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए और आप सही मार्ग पर लग के अपनी आत्मा का सच्चा ज्ञानात्मक ऐसे स्वरूप का अवलंबन करके संपूर्ण परावलंबन छोड़ के सच्चे धर्मात्मा बन के सच्चे सुख को पाओ शाश्वत। क्यों कि आत्मा शाश्वत है और उसका अवलंबन करोगे तो परिणति में शाश्वत सुख प्रकट होगा। और जो तुम्हारा है नहीं उसमें से सुख की कल्पना करोगे तो उनमें से मिलना ही नहीं। अभी तक अपन रात दिन लगे हुए हैं सुखी होने के लिए, कितना सुख मिल गया? कितना सुख मिल गया है? रात दिन अपन सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, गाड़ियाँ लाते हैं, ये करते हैं, कितने सुखी हो जाते हैं। अब घूमने के लिए तुम जा रहे थे सुखी होने के लिए, कितने सुखी हो गए? एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, अब पड़े पड़े परेशान। तो अब क्या हो रहा है ये सब? अरे जितना जितना बाहर में तुम सुख के लिए प्रयत्न करोगे उतने उतने सुख से दूर होते जाओगे, क्योंकि वहाँ सुख हो तो तुम्हारे लिए वहाँ से मिले। अब वहाँ तो सुख है ही नहीं, अब प्रयत्न उधर कर रहे हैं जहाँ तुम्हारा सुख है नहीं, तो अब सुख से दूर जा रहे हैं कि सुख तुम मिलेगा तुम्हें। तो ये जब तक जीव को ये बात समझ में नहीं आए और जब तक वो अंदर से निस्संक होके बिल्कुल दृढ़तापूर्वक अंतर में अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करके निर्विकल्प होकर अनुभव नहीं करेगा, तब तक सुख की गंध आने वाली नहीं। कहने से आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। सिर्फ विचार की बात नहीं चल रही है, विचार तत्व निर्णय करने के लिए जरूरी है, समझ रहे हैं ना। पहले समझने के लिए अपन को वस्तु स्वरूप का विचार जरूरी है, पर अनुभव करने के लिए यही बाधक है। अगर इसी की तुम्हारी विचारों का अगर तुम्हें रस आने लगा है तो अनुभव तुम्हें नहीं हो पाएगा। अगर विचारों में एकत्व बुद्धि कर ली तुमने कि विचार ही बस अपने लिए बस ज्ञान है, तो समझ लेना कि अभी आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। जब तक इसको तुम कि भैया ये भी बाधक है अपने लिए और पूरी दृढ़ता के साथ इसको निषेध करके और आप सामान्य ज्ञान स्वरूप होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करोगे। कैसा पुरुषार्थ? बुद्धिपूर्वक सब कर्तृत्व बुद्धि छोड़ के बोलने की, सोचने की, सब मन वचन काय से और मात्र सहज ज्ञानात्मक होने का पुरुषार्थ नहीं करोगे, तब तक आपको अंतर्मुक्ता पूर्वक स्वरूप की अनुभूति होने वाली नहीं है। इसके लिए अलग जाति का पुरुषार्थ होगा, समझने के लिए अलग जाति का पुरुषार्थ है और अनुभव करने के लिए अलग जाति का। अपन स्कूल में देखते हैं डॉक्टरी की पढ़ाई थ्योरी अलग समझी जाती और प्रैक्टिकल करने के लिए अलग अपन को प्रक्रिया दी जाती।
तो जो समझा है अब तो उसको लागू करना है जीवन में। वहाँ ऐसे यहाँ जीवन की स्थिति है कि समझने के लिए अपन को ये सब थ्योरी है, पर अनुभव करने के लिए आपको सब तरफ से अब जो समझा है अब उसमें समाना है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल सब तरफ से फ्री होके, जैसे वहाँ प्रैक्टिकल करने के लिए सब सुनने वालों की सब छोड़ के जो समझा है अब उसको तुम्हारे सामने जो चीज़ है उसमें प्रैक्टिकल ब्रेक करो। ऐसे ही अपने स्वरूप को अब अंदर में आपने समझ लिया कि सब इन सारे बाहर के संयोगों से, इन सारे संयोगी भावों से और यहाँ तक कि अपने स्वरूप के विकल्पों से पक्षातिक्रांत होने के लिए निश्चय के विकल्पों का भी रस बना रहेगा। जिसको अगर निश्चय के विकल्पों में रस आने लगा है तो समझ लेना कि उसको कभी स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। जब तक उसको ये लगे कि ये विकल्प ही बाधक है और अंतर में अपन को अब ये विकल्प छोड़ के अपन को ज्ञान मात्र आत्मा है तो अभी विकल्प सोचने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए अलग जाति से आपका पुरुषार्थ चलेगा। और वो देखो ये समस्या सामान्य लोगों को नहीं है। जिसको बिना अनुभव के बोलने की आदत डाल ली हो उसको स्वरूप अनुभव करना बहुत मुश्किल है। जिसने स्वरूप अनुभव करके बोलता है तो वो तो नौकरी करते ही नहीं है, वो तो इस तरीके का बोलते नहीं है कि दूसरों को सुना रहे, वो तो अंदर से अपना उपयोग लगाने के लिए पापों से हट करके स्वरूप सन्मुख होने के लिए, और वो तो अपना अंतर्मुखता से विचार करता है। वो मात्र एकांत से दूसरों को समझाने के लिए बोलते ही नहीं, क्योंकि स्वाध्याय के भेदों में एक उपदेश भी है। तो ये उपदेश माने स्वयं का स्वाध्याय है, न कि दूसरों को सुनाना स्वाध्याय। और दूसरों का भी सुनना अंतर्मुखता से सुनना। अब तुलना करते रहो, उनने ऐसा कहा, इनने वैसा कहा, इनने ऐसा कहा, अपने कल्याण के लक्ष्य से नहीं, तो वो भी तुम्हें कल्याण नहीं करा पाएगा। तो ऐसे जब तक अपन सुनने वाला अंतर में अपने स्वरूप को देखने के लिए सुने, अनुभव करने के लिए सुने, और सुनाने वाला अपने स्वरूप को देखते हुए सुनावे, और बाहर से अब अनावश्यक विकल्पों से हटने के लिए सदा तो स्वरूप में रहते नहीं, निर्विकल्प था। परिणति में लब्धि में चलेगा, पर उपयोगात्मक रूप में तो कभी कभी जब बाहर से विकल्प जब आकुलता से थक जाता है, कसाएं मंद होती हैं, तो सहज निर्विकल्पता होकर अनुभूति होती। तो ये प्रक्रिया जो है साधक के जीवन में तो 24 घंटे सारे काम उसी के लक्ष्य से करता है, दूसरे लक्ष्य से कुछ करते नहीं है। खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, जो इष्ट उपदेश में आचार्य तुम्हारे से पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि ज्ञानी क्या है, चलते हुए नहीं चलता, देखते हुए नहीं देखता, खाते हुए नहीं खाता। क्या मतलब, क्या करता है? चलते हुए क्यों नहीं चलता, देखते हुए क्यों नहीं देखता? क्योंकि वो तो बाहर में उसका लक्ष्य नहीं होता है, देखने वाले पे ही लक्ष्य रहता है। अंदर में खाने पे लक्ष्य नहीं होता उसका तो अपने ज्ञान पर, भेद विज्ञान पर ही लक्ष्य होता है। इसलिए वो तो ज्ञाता बन करके सब काम करता है। इन चीज़ों का कर्ता किसी का बनता ही नहीं है। उनमें अगर वो कर्तृत्व बुद्धि होवे तो वो तो फिर मिथ्यात्व में चला जाए, एकत्वपना कर ले। तो इसलिए वो सब ज्ञातत्व बुद्धि से करता है, कोई एकत्व बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि उसकी होती नहीं। इसलिए करते हुए नहीं करता, खाते हुए नहीं करता खाता, भोगते हुए नहीं भोगता। क्यों? कि उसका तो ज्ञान का ही भोग है। वो तो अपने को जानने वाला ही निरंतर, उसकी ऊर्ध्वता से सारी प्रवृत्ति हो रही है उसकी। तो ये जब तक व्यक्ति के अंतर में अपने स्वांता सुखाए सारे कार्य नहीं हो गए, तब तक उसका मिथ्यात्व गलता नहीं। और जिसके गल गया है उसको सावधानी पूर्वक कुसंस्कार जागृत नहीं हो जाए, इस पे ध्यान देना पड़ता है। और अब कैसे अपनी ओर वितरागता बढ़े, उसके लिए बुद्धिपूर्वक हो, जितने अनावश्यक विकल्प छोड़ के और उन विकल्पों से रहित होकर अपनी साधना बढ़ाता है। तो इन सब बातों को अपन को स्वाध्याय के टाइम पर स्वांता सुखाए, सुनाने वाला अपने स्वलक्ष्य से सुनावे और सुनने वाले अपने स्वलक्ष्य से सुने, तब तो आनंद आता है। और उसमें निमित्त उपादान की चिट्ठी में 4 भंग घटित किए। सुनने वाला सुनाने वाला दोनों ज्ञानी हो, तब तो आनंद आता है। और सुनने वाले सुनाने वाले दोनों मूर्ख हो तो निवेदन है कि 5 मिनट के लिए बैठ जाए, पंडित जी जा रहे हैं तो उनके लिए सम्मान में जो सब कहना है 5 मिनट में बैठना। ये अपना 13 तारीख से शिविर लग रहा था और हमारे चलो हम बंद कर रहे हैं। विद्वानों ने विद्वानों ने ज्ञान दिया है, धर्म के संस्कार दिए हैं, तो
तो आदरणीय ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में उनका बहुमान पूर्वक विदाई करना है, इसलिए सभी माताओं बहनों और भाइयों से निवेदन है 5 मिनट के लिए वो रुकेंगे छोटी सी निर्वाणी स्मृति के पश्चात। देखिए, तो मतलब क्या है कि निमित्त उपादान की चिट्ठी में 4 भंग किए, एक ज्ञानी एक अज्ञानी, वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी और वक्ता ज्ञानी श्रोता ज्ञानी, ऐसी स्थिति बनती है, दोनों ज्ञानी दोनों अज्ञानी, 4 भंग। परंतु क्या है कि जब जो ज्ञानी है वो तो क्या है कि भाव समझता है हर चीज़। अगर सामने वाला भाव भाषण नहीं है तो वो बोलता भी है, मान लो आगम से, तो उसको पता नहीं है कुछ भी, तो वो तो अपने बोलता जाता है। परंतु जिसको भाव भाषण होता है उसकी विवक्षा समझता है, प्रयोजन समझता है और उसका किस उद्देश्य से क्या बात कही जा रही है वो सारी चीज़ें उसमें लगाता है और लगा करके अपना प्रयोजन वीतराग विज्ञानता का साधता है। और जिसको आत्मकल्याण करना है वो व्यक्ति इसमें बराबर आत्मित की दृष्टि से ही उसको आगम में किस विवक्षा से कौन सी बात लिखी है, उसका क्या प्रयोजन है, उसको समझ करके अपने जीवन में घटित करके अपनी परिणति में बराबर वो अपनी गलती को शोधन करके अंतर्मुक्ता बनाते हुए अपने कार्य को साधता है। तो मिथ्यात गल के अंतर्मुक्ता पूर्वक उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। ऐसा अपन को ये 153 गाथा और उस 105 नंबर का कलश और उसके ऊपर आचार्य जयसेन की टीका एकमात्र ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। और ज्ञान में स्वाश्रय के परिणाम जितने भी हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चार आदि, वे सब उसमें गर्भित हो जाते हैं। और अज्ञान में जितने भी पराश्रित परिणाम हैं, अज्ञानता पूर्वक भेद विज्ञान के अभाव में, वो सब बंध के कारण हैं। चाहे आप महाव्रत धारण करो, चाहे क्षयोपम ज्ञान से कितना भी स्वाध्याय करो, चाहे लाखों का दान दो, तीर्थ यात्रा करो, वो सब बंधन का कारण है, आत्मकल्याण का कारण नहीं है। ये बात आचार्य देव ने स्पष्ट की है। आगे अब फिर पुण्य का पक्षपाती कहता है कि नहीं नहीं आप कह रहे हो हमें तो भैया पुण्य से ही कल्याण होगा, तो ऐसे उस पक्षपाती को समझाने के लिए उसका दोष बताकर आगे की 154वीं गाथा आदि चलेगी। चलिए।